अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। करण पिशाचिनी और तांत्रिक का खौफनाक संभोग। गहरे अंधकार से घिरा जंगल, काले जादू के मंत्रों की गूंज और एक ऐसी आत्मा जिसका नाम लेने से ही रूह कांप जाती थी। करण पिशाचिनी ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्त्री की आत्मा थी जो अपने जीवन में तांत्रिक साधना की बलि चढ़ चुकी थी। लेकिन उसकी आत्मा ने कभी भी शांति नहीं पाई। हर अमावस्या की रात वो अपने अगले शिकार की तलाश में निकलती, लेकिन इस बार उसका सामना हुआ एक ऐसे तांत्रिक से जिसने स्वयं मृत्यु को पराजित करने की ठानी थी। कृष्णपुर गांव के पास एक पुराना श्मशान था जहां रात में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां अजीब-गरीब परछाइयां दिखती थी और रात के सन्नाटे में किसी स्त्री के रोने की आवाजें आती थी। तांत्रिक विक्रम ने इस जगह को अपनी साधना के लिए चुना। वो सिद्धि प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसके इरादे और भी गहरे थे। उसे करण पिशाचिनी की शक्ति चाहिए थी। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, विक्रम अपने शिष्यों के साथ श्मशान में पहुंचा। उसने अग्नि प्रज्वलित की, मंत्रोच्चार किया और करण पिशाचिनी को बुलाने के लिए विशेष अनुष्ठान करने लगा। जैसे ही उसने आखिरी मंत्र पढ़ा, अचानक हवाएं तेज हो गई। चारों तरफ धूल उड़ने लगी और श्मशान में जलती हुई चिता की लपटें भयंकर रूप से भड़क उठीं। फिर घने धुएं के बीच एक छाया उभरी। विक्रम की आंखें चमक उठीं। उसके सामने करण पिशाचिनी खड़ी थी। लंबे काले बाल, सुर्ख आंखें और गले तक फैला हुआ एक भयावह मुस्कान। कौन हो तुम जो मुझे बुलाने का दुस्साहस कर रहा है? करण पिशाचिनी की आवाज में कंपन था। विक्रम मुस्कुराया। मैं वो हूं जो तुम्हें मुक्ति दिला सकता है, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? पिशाचिनी ने अपने नुकीले नाखून उसकी तरफ बढ़ाए। तुम्हारी शक्ति मेरी होनी चाहिए, विक्रम ने ठहरते हुए कहा, और उसके लिए हमें मिलन करना होगा। एक खौफनाक संभोग, एक ऐसा संभोग जो साधारण नहीं बल्कि तांत्रिक ऊर्जा से भरा हो। पिशाचिनी ने ठहाका लगाया। क्या तुम जानते हो कि जो भी पुरुष मेरे साथ संबंध बनाता है वो सुबह तक जीवित नहीं रहता? विक्रम ने आंखें बंद की और कुछ गुप्त मंत्र पढ़े। मुझे अपनी मौत से डर नहीं, मैं तुम्हें जीतना चाहता हूं। विक्रम और करण पिशाचिनी ने मिलन करना शुरू किया। जैसे जैसे तांत्रिक क्रियाएं बढ़ती गई, पूरे जंगल में अजीब घटनाएं घटने लगी। हवाएं चिल्लाने लगी, जानवर दर्दनाक चीखें मारने लगे और आसमान में बिजली कड़कने लगी। विक्रम ने अपने पूरे शरीर पर रक्षात्मक तांत्रिक सूत्र बांध रखा था, लेकिन करण पिशाचिनी की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि उसकी आत्मा भी कांपने लगी। करण पिशाचिनी की आंखों से एक भयानक काली ऊर्जा निकलकर विक्रम के शरीर में समाने लगी। वो दर्द से चीख पड़ा। अब तुम मेरी शक्ति के आधे हिस्सेदार बन चुके हो, पिशाचिनी फुसफुसाई। लेकिन अभी खेल पूरा नहीं हुआ। अचानक विक्रम की आंखों का रंग बदल गया। उसके अंदर एक अनजानी शक्ति प्रवेश कर चुकी थी। अब वो न केवल तांत्रिक था, बल्कि आधा पिशाच भी बन चुका था। उसका शरीर जलने लगा, लेकिन उसने अपने अंतिम तांत्रिक मंत्र का सहारा लिया। वो मंत्र था ब्रह्मास्त्र तंत्र का, एक ऐसा मंत्र जो किसी भी अपशगुन शक्ति को खत्म कर सकता था। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, करण पिशाचिनी की चीखें गूंज उठीं। उसका शरीर धीरे धीरे राख बनने लगा। लेकिन जाते जाते उसने कहा, तुमने मुझे हराया नहीं, बल्कि खुद को मेरे जैसा बना लिया है। अब तुम भी इस श्राप से मुक्त नहीं होगे। सुबह की पहली किरण के साथ विक्रम जंगल से बाहर आया, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में गहरी लालिमा थी, उसकी त्वचा पहले से अधिक काली हो चुकी थी और उसके अंदर एक अजीब शक्ति का संचार था।
उसे एहसास हुआ कि वो अब अमर हो चुका था, लेकिन एक श्राप के साथ। वो करण पिशाचिनी की तरह कभी भी इंसान नहीं बन सकता था। लेकिन तभी एक दिव्य शक्ति ने प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। तुमने अपने लोभ के कारण यह रास्ता चुना, लेकिन अगर तुम इसे अच्छाई के लिए इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। विक्रम ने प्रण लिया कि वो अपनी शक्ति से बुरी आत्माओं का नाश करेगा और लोगों की रक्षा करेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का लोभ इंसान को कहां ले जा सकता है। विक्रम ने जो चाहा उसे पा लिया, लेकिन उसने अपनी इंसानियत खो दी। परंतु हर अंधकार में एक उजाले की किरण होती है। उसने अपनी शक्ति को सही मार्ग में लगाने का निश्चय किया, जिससे उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता था। क्या विक्रम वास्तव में अपने श्राप से मुक्त हो पाया, या फिर वो भी किसी और करण पिशाचिनी की तरह बन गया? ये रहस्य बना रहेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि विक्रम की कहानी आगे कैसे बढ़ी, तो अगले भाग के लिए जुड़े रहें। क्या विक्रम सच में करण पिशाचिनी के श्राप से बच पाया, या फिर उसका अंत भी वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा नहीं था? जानने के लिए हमारी अगली कहानी देखें। अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। ये रहा इस कहानी का दूसरा भाग, जिसमें रहस्य और भय और गहराते हैं। ये रहा इस कहानी का दूसरा भाग, जिसमें रहस्य, तंत्र साधना और भय का मिश्रण और गहराता है। करण पिशाचिनी और तांत्रिक का खौफनाक संभोग भाग 2। तांत्रिक विक्रम ने करण पिशाचिनी से मुक्ति पाने का प्रयास किया, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी बना हुआ था। वो अब आधा पिशाच और आधा मानव बन चुका था। लेकिन क्या वह इस श्राप से कभी मुक्त हो पाएगा? विक्रम के अंदर असाधारण शक्तियां जागृत हो चुकी थी। वो अंधेरे में देख सकता था, हवा में फुसफुसाहट सुन सकता था, और उसकी छाया भी अब सामान्य नहीं थी। लेकिन इसके साथ ही एक नई समस्या उत्पन्न हो गई थी। हर रात उसे करण पिशाचिनी की परछाई महसूस होती थी। एक रात जब विक्रम तंत्र साधना कर रहा था, उसे कानों में किसी स्त्री की धीमी हंसी सुनाई दी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो समझ गया कि करण पिशाचिनी अभी पूरी तरह गई नहीं थी। विक्रम जानता था कि उसे इस श्राप से मुक्ति पानी होगी। उसने एक प्राचीन ऋषि वेदांत मुनि की खोज की, जो हिमालय की ऊंचाइयों में ध्यानस्थ थे। जब विक्रम उनके पास पहुंचा तो उन्होंने उसकी आत्मा को परखा। शक्ति का लालच तुम्हें मृत्यु तक ले जाएगा, विक्रम। यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा, वेदांत मुनि ने कहा। ऋषि वेदांत ने विक्रम को 7 रातों तक एक विशेष अनुष्ठान करने के लिए कहा, जिसके दौरान करण पिशाचिनी उसे रोकने आएगी। हर रात वो विक्रम को भ्रमित करने लगी, कभी उसकी मां का रूप धारण कर, कभी उसके पुराने मित्र की आवाज में बोलकर। लेकिन विक्रम डगमगाया नहीं। उसने अपनी तांत्रिक शक्ति से करण पिशाचिनी का सामना किया। 7वीं रात विक्रम ने महामोक्ष मंत्र का उच्चारण किया। करण पिशाचिनी का स्वर क्रोध में बदल गया। तुम ये अनुष्ठान पूरा नहीं कर सकते, उसने दहाड़ते हुए कहा। लेकिन विक्रम ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया। मंत्र का प्रभाव होते ही करण पिशाचिनी की आत्मा चीखते हुए जलने लगी और धीरे धीरे विलीन हो गई। करण पिशाचिनी के जाने के बाद विक्रम ने महसूस किया कि वो अब पूरी तरह मुक्त था। लेकिन तभी उसने अपनी छाया देखी। वो सामान्य नहीं थी। उसकी छाया के नेत्र अब भी लाल थे। क्या विक्रम सच में श्राप से मुक्त हुआ था, या फिर कोई और बड़ा रहस्य उसके सामने आने वाला था? अगर आप जानना चाहते हैं कि विक्रम के जीवन में आगे क्या हुआ, तो अगले भाग के लिए जुड़े रहें। क्या उसका अतीत फिर से उसे घेर लेगा? जानने के लिए हमारी अगली कहानी देखें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें, ताकि अगली बार की रहस्यमयी कहानियां आप सबसे पहले देख सकें।
आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।